नमस्कार, आप देख रहे हैं दोस्त गांव शहर और खबर आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। चलिए तेज रफ्तार में देखते हैं खबरें। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया जारी। संसद भवन में पीएम मोदी ने डाला वोट। सुबह 10 बजे से शुरू हुई वोटिंग। 4800 सांसद विधायक अपने मत का कर रहे प्रयोग। बिहार विधानसभा में विधायक डाल रहे वोट। समय से शुरू होता मतदान। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा में डाला वोट। बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी रहे साथ। राष्ट्रपति चुनाव के लिए झारखंड विधानसभा में मतदान जारी। एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का भारी दिख रहा पलड़ा। यशवंत सिन्हा को कम मिल रहा समर्थन। राष्ट्रपति चुनाव में बस पर सवार होकर वोटिंग करने पहुंचे एनडीए विधायक। बीजेपी और आजसू के एमएलए रहे शामिल। चुनाव में एकजुटता का दिया परिचय। लखनऊ में राष्ट्रपति चुनाव के लिए डाले जा रहे वोट। यूपी के सीएम योगी ने विधानसभा में डाला वोट। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने डाला वोट। पहले ही द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर चुके हैं। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में डाला वोट। सुबह 10 बजे से शुरू हुई वोटिंग। पश्चिम बंगाल में खास गमछे के साथ नजर आए बीजेपी विधायक। होटल से सीधे विधानसभा पहुंचे। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने किया नामांकन। पीएम मोदी रहे मौजूद। विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मार्गरेट अल्वा को घोषित किया गया उम्मीदवार। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने की नाम की घोषणा। 6 अगस्त को होगी वोटिंग। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ। विपक्ष के हंगामे के साथ सदन की कार्यवाही स्थगित। दिनेश लाल यादव ने ली लोकसभा सदस्य की शपथ। आजमगढ़ से निर्वाचित होकर सदन पहुंचे निरहुआ। शत्रुघ्न सिन्हा ने ली लोकसभा सदस्य की शपथ। टीएमसी के टिकट पर आसनसोल से जीतकर आए हैं शत्रुघ्न सिन्हा। संसद सत्र के पहले बीजेपी पीएम मोदी का बयान। सदन का राष्ट्रहित में करे प्रयोग। सदन संवाद का माध्यम है। फुलवारी शरीफ ट्रेडर मॉड्यूल पर बड़ा खुलासा। अतर परवेज और अरमान मलिक ने कहा पीएफआई ने बिहार में 15,000 मुस्लिम युवकों को दी हथियार चलाने की ट्रेनिंग। बेरोजगार युवकों का होता था ब्रेन वॉश। सावन का पहला सोमवार आज। बाबा धाम में शिव भक्तों की लंबी कतार। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सुबह सुबह हुई भस्म आरती। सावन की पहली सोमवारी पर शिव भक्तों का लगा तांता। काशी विश्वनाथ में सुबह से ही लाइन में लगे शिव भक्त। हर हर महादेव के जयकारे से गूंजी काशी। दिल्ली के मंदिरों में जल चढ़ाने के लिए भक्तों की लगी कतार। पहली सोमवारी पर जल चढ़ा रहे हैं शिव भक्त। गोरखपुर के मंदिरों में जल चढ़ाने पहुंचे शिव भक्त। भक्ति में हुआ पूरा वातावरण। बगा के बाबा विश्वंभरनाथ मंदिर में भारी संख्या में पहुंचे शिव भक्त। भीड़ को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। औरंगाबाद की शिवनगरी देवकुंड में शिव भक्तों की लगी कतार। सुबह 3 बजे से लाइन में लगे हैं श्रद्धालु। शहर के देकुली धाम में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बैरिकेडिंग तोड़ मंदिर में घुसे शिव भक्त। सावन की पहली सोमवारी पर पटना सिटी के शिवालयों में उमड़ी भीड़। आस्था और विश्वास के साथ लोग कर रहे जलाभिषेक। सीतामढ़ी की बेलसंड में अधिकारियों को दी गई विदाई। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने की कर्मचारियों की प्रशंसा। सासाराम के चिनारे स्थित गुप्तेश्वर महादेव शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं का लगा तांता। हजारों की संख्या में पहुंचे शिव भक्त। सावन की पहली सोमवारी के साथ आज नाग पंचमी। गंगा घाटों पर भक्त लगा रहे डुबकी। प्रथम सोमवारी को लेकर जहानाबाद के श्याम नगर से निकाली गई कलश यात्रा। भारी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। देवघर में कांवरियों की सेवा में जुटे किन्नर। शरबत और फल बांट रहे किन्नर। सुल्तानगंज स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी। पुलिस मुख्यालय के अलर्ट के बाद एक्शन में प्रशासन। पटना स्टेशन पर सुरक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही। अलर्ट के बाद भी सुरक्षाकर्मी नहीं रहे मुस्तैद। अलर्ट के बाद भी थावे मंदिर में बड़ी लापरवाही। मंदिर की सुरक्षा में लगे 23 सीसीटीवी कैमरों में 10 खराब। खगड़िया के कैप्टन आनंद जम्मू कश्मीर में शहीद। आतंकियों ने किया ग्रेनेड ब्लास्ट। अरवल में बिहार प्रदेश सरपंच संघ की बैठक। जिले के सभी सम्मानित पंच सरपंचों ने लिया भाग।
बेगूसराय की बरौली रेल थाने की पुलिस ने ट्रेन में रखे 10 बोतल देसी शराब को किया बरामद। रेल पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना सिटी के आलमगंज में नहाने के दौरान 14 वर्षीय युवक डूबा। एसडीआरएफ की टीम शव की तलाश में जुटी। हादसे के बाद गुस्साए परिजनों ने अशोक राजपथ को किया जाम, घंटों जाम कर ट्रैफिक। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में जल्द ही शुरू होगी सिटी स्कैन सेवा। स्वास्थ्य विभाग ने करीब 4 करोड़ की लागत से खरीदी मशीनें। भागलपुर के मधुसूदनपुर में 19 वर्षीय लड़की गायब। परिजनों ने एक युवक पर लगाया भागने का आरोप। शेखपुरा में नदियों के नहर को जोड़ने को लेकर लघु सिंचाई विभाग ने शुरू की पहल। बिजली विभाग को खेतों में बिजली देने का निर्देश। नवादा जिले में हाईटेक एम्बुलेंस सेवा की नहीं हो सकी शुरुआत। प्रशासन की लापरवाही से मरीज परेशान। नालंदा के लहेरी में 112 आपात सेवा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हादसे में महिला सिपाही घायल। बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड का 45वां स्थापना दिवस कार्यक्रम। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने दीप जलाकर किया उद्घाटन। किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे पटना। सरकार की नीतियों को लेकर साधा निशाना। कैमूर के चैनपुर में ग्रामीणों को 3 महीने से नहीं मिला राशन। गुस्साए ग्रामीणों ने डीएम से की शिकायत। औरंगाबाद के रफीगंज में प्रगतिशील मगही समाज ने निकाली जागरूकता रैली। मगही समाज का उठाएंगे आवाज। छपरा में वन महोत्सव के तहत किया गया पौधारोपण। आयुक्त पूनम कुमारी और एसपी रहे मौजूद। अपनी मांगों को लेकर फेयर प्राइस डीलर सड़क पर उतरे। सरकार के खिलाफ जमकर किया प्रदर्शन। जमुई जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने शहरों पर किया प्रदर्शन। वकीलों की डीएसएलआर पर लगाया दुर्व्यवहार का आरोप। गिरिडीह के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी। किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं 8वीं के बच्चे। दरभंगा में पॉपुलर फ्रंट ने निकाला विरोध मार्च। संगठन को बदनाम करने का लगाया आरोप। पाकुड़ में बिजली का गहराया संकट। कोयले की कमी से उत्पादन पर असर। अररिया में पटना से आई एलएफटीपी टीम की बड़ी कार्रवाई। कचरा भरे ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब को किया बरामद। भागलपुर के फूड सर्किट रेस्टोरेंट में पुलिस की छापेमारी। शराब पार्टी करते 5 युवकों के साथ एक महिला गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। सिवान में माले ने किया दरौली थाने का घेराव। केवाईपी में कर्मचारी और छात्रों के फोटो वायरल पर कार्रवाई की मांग। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ हुई नोकझोंक। पटना सिटी में वोट संख्या 68 के लोगों का जल जमाव को लेकर प्रदर्शन। नगर निगम के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। मुंगेर पुलिस ने जमालपुर से 5 लाख रुपए का लॉटरी किया जब्त। अवैध लॉटरी का सरगना 7 धंधेबाज भी गिरफ्तार। मुंगेर में व्यवसायियों के घर में अपराधियों ने की डकैती। हथियार के बल पर 50,000 कैश और ज्वेलरी लेकर फरार। सीसीटीवी का डीवीआर भी साथ ले गए अपराधी। देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। कई जगहों पर आंशिक तौर पर छाए रह सकते हैं बादल। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के बाद 3 साल बाद खोले गए गंगरेल डैम के 14 गेट। नदी के किनारे बसे गांव को भी किया गया अलर्ट। भारत चीन के बीच चली 12 घंटे तक बैठक। एलएसी के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर सैन्य तैनाती घटाने की दिशा में हो सकती है प्रगति। पंजाब उपचुनाव में इमरान खान की पार्टी की बंपर जीत। पीटीआई की जीत के बाद हमजा शहबाज को देना होगा इस्तीफा। अमेरिका के इंडियाना में अंधाधुंध फायरिंग। हमलावर समेत 4 लोगों की मौत। जुलाई महीने के पहले हफ्ते में भी हुई थी फायरिंग।